Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil. Back with the new Understanding Market We are Learning video, जहाँ पे हम मार्केट का पूरा जो आज क्या क्या हुआ, क्या लॉजिक थे, हमने क्या प्लान किया, क्योंकि जब लाइव मार्केट चालू होता है तब लोगों का इतना लॉजिक पे ध्यान नहीं होता. लोगों का होता है कि लॉस है कब रिकवर होगा, या जल्दी जल्दी ट्रेड मिले, या कुछ गड़बड़ होती है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस चालू रहता है. बट एक मार्केट के बाद जब हम देखते हैं तो बहुत सारी गलतियां समझ आती है, बहुत सारी मिस्टेक समझ आती है, लगता है अरे ये गलत किया, वो गलत किया. तो एक काइंड ऑफ जर्नल होता है. और ये सीरीज जो है, क्योंकि आप डेली लाइव स्ट्रीम देख रहे हो तो डेली हम ये ट्रेड्स ले रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइव मार्केट में क्या थॉट प्रोसेस था और लाइव मार्केट खत्म होने के बाद इसको देख के हमें क्या समझा, ये सारे एनालिसिस हम जो है यहाँ पे करते आ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आज हमने निफ्टी में बिल्कुल ट्रेड नहीं किया, आज सारे हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किए. रीज़न जो था वो था प्रीमियम्स. आज हमारा प्लान था कि निफ्टी ही ट्रेड करे, बट जैसे ही हमने प्रीमियम देखा, लाइव आने के बाद देखा कि मूव में कोई प्रीमियम नहीं बढ़ रहा और काफ़ी रैंडमनेस है प्रीमियम में, तो हमने सोचा कि बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं. अब मैं उसके बाद आपको जो है प्रीमियम्स आज बताता हूँ कि जो एट द मनी के थे वो किस तरीके से मूव कर रहे थे और आज जो है हमें क्या ट्रेड करना चाहिए था. तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी की तरफ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो निफ्टी 50 का चार्ट है, बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताता हूँ. अब मैं हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, मार्केट फेज. ठीक है, ये वर्ड हमेशा ध्यान से सुनना, मार्केट फेज. फेज क्या होता है? अब जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास पैसे है. ठीक है, पैसे, आप एक इंस्टीट्यूशन हो, आपके पास भर भर के पैसे, और आपको ये मार्केट में लोड करना है या आपको कुछ खरीदना है, राइट. आपको बहुत सारा स्टॉक बाय करना है, बहुत कुछ फ्यूचर्स ऑप्शन सब बाय करना है, राइट. आपको आगे सेलर्स भी तो चाहिए आपके अगेंस्ट. अगर आप यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ करोड्स की बात कर रहे, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स की बात कर रहे हैं, तो इतना डिप्लॉय करना है आपको, बाय करना है, तो थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स भी तो वहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि आप खरीदोगे किससे? जो बेच रहा है उससे, राइट. तो ये इम्पॉसिबल है कि मार्केट हमेशा ऐसा ट्रैवल करे, इम्पॉसिबल है. बिकॉज मार्केट में ट्रैवल करेगा, लोग आएंगे, फिर प्रॉफिट बुक होगा, फिर मार्केट ट्रैवल करेगा, फिर लोग आएंगे, तो ये जो चलते रहता है. सो फेज जो मार्केट में हमेशा आता है वो किस तरीके से आता है? पहला, ये ट्रेंडिंग होता है, जब पैसा बहुत फ्लो होता है. उसके बाद वॉलेटिलिटी शुरू होती है, यानी एक कंफ्यूजन आ जाता है कि बाय करे, सेल करे, बाय करे, क्या पुल बैक लेके मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ये कंफ्यूजन फेज रहता है. और जब इस कंफ्यूजन फेज में वॉलेटिलिटी में सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मार्केट एक पॉज ले लेता है, बड़ा पैसा कुछ होता नहीं है मार्केट में, पोजीशंस यहाँ पे बनते रहते हैं, ऑप्शन सेलर्स आते रहते हैं, और उसके बाद ये जो फेज है वो वापस कंटिन्यू होता है. तो इसे हम ट्रेंडिंग वॉलेटाइल साइडवेज फेज बोलेंगे, राइट. सो ये फेज हमेशा साइकिल चलता रहता है. सो अगर आप देखोगे ना, थोड़ा जूम आउट करके आपको यहाँ पे देखो, ट्रेंडिंग मार्केट मिला, फिर उसके बाद जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे भी बेसिकली ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखी होगी, थोड़ा साइडवेज दिखा होगा, फिर वापस ट्रेंड दिखा होगा, वॉलेटिलिटी. तो बहुत दिनों तक वॉलेटिलिटी यहाँ पे चली, बट अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज रह के वापस ट्रेंडिंग हो गया, राइट. सो ये हमें फेज देखने मिल सकता है. अब हो सकता है मार्केट ट्रेंडिंग फेज ज़्यादा चले, वॉलेटाइल फेज ज़्यादा चले, साइडवेज चले, ये चलते रहता है. लेकिन अब अगर अब कल का जो मार्केट था, ट्यूसडे का, फिर निफ्टी एक्सपायरी, हमने देखा कंटिन्यूस मार्केट में रैली हुई, और उसके पहले जो मार्केट था वो कहीं ना कहीं हम साइडवेज ही मार्केट बोल सकते हैं, या आप देख सकते हो एक डिब्बे में बंद मार्केट था, और ये ट्रेंडिंग मार्केट चला गया. उसके बाद जैसे ये ट्रेंड मार्केट ऊपर चला गया और मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी, और उसके बाद मार्केट क्या हुआ? साइडवेज हुआ, राइट. सो अगर यहाँ पे अब सिर्फ 19,800 का स्ट्राइक प्राइस देखोगे, अगर मैं सिर्फ आज का डे हाई मार्क करता और आज का डे लो मार्क करता, राइट, मैं स्ट्रैंगल बनाता, यानी कॉल सेल पुट सेल, तो मुझे पैसा मिलता. अगर मैं स्ट्रैडल बनाता तो मुझे पैसा, अंधा पैसा बनता, बिकॉज 19,800 से मार्केट कहीं गया ही नहीं. और 19,000 अगर ऊपर का स्ट्राइक प्राइस बात करें, 850 का अगर मैं कॉल शॉर्ट करता और 750 का पुट शॉर्ट करता, एट द मनी कॉल पुट शॉर्ट करता, तो भी अंधा पैसा बनता, बिकॉज मार्केट पूरा साइडवेज रह गया. और यहीं पे निफ्टी ने
क्लोजिंग दे दी, प्रीमियम्स बहुत अच्छे से थीटा डी के दोनों तरफ दिए। और अगर सिमिलर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो ऐसा ही कुछ मार्केट हमें देखने मिला। बैंक निफ्टी में भी अगर यहाँ पे आप देखोगे, पहले रेजिस्टेंस बनाए, या आप डे हाई भी मार्क कर सकते हो, या जो डे लो है ये भी मार्क कर सकते हो, या प्रीवियस का डे हाई भी मार्क कर सकते हो। यहाँ पे एक उम्मीद दिया ब्रेकडाउन की डराने के लिए, बट एक्सपायरी होती है, सेलर्स को डराना पड़ता है। बट अगेन 44,500 अगर आप देखोगे, यहीं पे मार्केट जो है बंद हो गया। सो जो आज की समरी थी, आप बोल सकते हो ऑप्शन सेलर्स का जो मार्केट है उसके लिए परफेक्ट मार्केट था, राइट, परफेक्ट मार्केट था। अब ऑप्शन बायर यहाँ पे क्या कर सकता था? ऑप्शन बायर यहाँ पे थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट निकाल सकता था, जो कि हमने करने की कोशिश की, और कुछ इसमें हम थोड़ा मिस हो गए। क्या क्या मिस हुआ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या ट्रेड लिया, जब हमने यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं थे, मैं लाइव 11 बजे आया, थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद मैं लाइव आते से ही मैंने यहाँ पे सबसे पहला जो मूव देखा वो था ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, काइंड ऑफ ये ट्रेंड लाइन तोड़ दिया था, ठीक है, हाँ तोड़ दिया था ट्रेंड लाइन। और अब अच्छा मार्केट क्या करता है, ये ट्रेंड लाइन समझो ब्रेक हुई, फेल हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ, राइट, तो नीचे जाना चाहिए, या तो ब्रेकआउट दिए तो ऊपर जाना चाहिए, कहीं तो मूव आना चाहिए। बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया, राइट। उसके बाद अगर आप केयरफुली देखोगे तो पहला ट्रेड देखो, इसमें एक ट्रेडर कुछ कर नहीं सकता, जब वो सारे स्ट्रैटेजी प्लान करे, मार्केट तीसरा ही कुछ कर देता है। अब मार्केट ने एक और बार ब्रेकआउट दिया, राइट, ये देखो, ये ब्रेकआउट दिया, फेल, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ, अपने एंटर किया, ये भी फेल, अब वापस ब्रेकआउट हुआ, ने फिर एंटर किया, फिर भी फेल, अब 3 बार फेल हुआ है, अब चौथी बार फेल हो इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई, राइट। चलो चौथी बार में हम एंटर करते, और हमने चौथी बार में एंटर किया, मार्केट गया साइडवेज साइडवेज साइडवेज, काफ़ी देर तक यहाँ पे मार्केट बना रहा। तो मैंने कहा कि आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो, बिकॉज मार्केट यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ये जो रेड कैंडल बनी इसमें निकल जाना चाहिए, मार्केट ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, बट हमने ट्रेड को बहुत स्मॉल इसमें कट कर दिया था, ठीक है। और मार्केट उसके बाद अब देखोगे थोड़ा बहुत फॉल दिया, नो डाउट, थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गया, ठीक है। इसके बाद अगर मार्केट देखोगे एक और ट्रेंड लाइन तोड़ा, अब तो ये ब्रेकआउट चलना चाहिए, नहीं चला, ये भी फेल हो गया। अब तो मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दिया, ये देखो ये ब्रेकडाउन भी दिया, अब तो रैली करना चाहिए, नहीं दिया, ये भी ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये छोड़ दे। उसके बाद हमने नेक्स्ट ट्रेड क्या लिया, नेक्स्ट ट्रेड हमने लॉन्ग लिया। लॉन्ग क्यों लिया, देखो अब यहाँ पे फिर से मार्केट, जैसे कि मैंने कहा, ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ पर अब 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम लगा लो, यही सेम चीज़ दिखती। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मैं इस ब्रेकआउट में इंटरेस्टेड नहीं था, बट जैसे ही ब्रेकआउट फेल हुआ, राइट, सेलिंग कैसी चाहिए, एग्रेसिव चाहिए, राइट, क्योंकि ब्रेकआउट फेल हुआ है, वॉल्यूम ज़्यादा मिला है, लिक्विडिटी मिली है, स्ट्रेंथ चाहिए सेलिंग में, बट नहीं आया। तो हमने क्या किया, जैसे ही मार्केट में सेलर्स इकट्ठा हुए, होते गए, ऊपर से होते गए, होते 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 गए, हमने जैसे ही क्रॉस किया दोबारा लॉन्ग कर दिया। अब लेकिन जैसे ही मार्केट ने दिखा कि ये जो लेवल है कन्फर्मेशन, जहाँ से मोमेंटम आना चाहिए, मार्केट रेड कैंडल बनाना शुरू किया। तो यहाँ पे भी मार्केट जब गिरा ना, ये वाला फॉल, प्रीमियम कुछ भी नहीं गिरा था। प्रीमियम चार्ट अगर हम 44,500 का देखते, प्रीमियम यहाँ कुछ भी नहीं गिरा, बिकॉज बहुत सस्ते प्रीमियम थे एक्सपायरी की वजह से। लेकिन यहाँ पे हमने प्रिडिक्ट कर लिया था कि मार्केट यहाँ से जो है हो सकता है नीचे ट्रेंडिंग चला जाए, बिकॉज ये ब्रेकआउट फेल हुआ है तो नीचे ट्रेंडिंग जा सकता है। और मार्केट, मैंने जब पोल किया, 40% से ज़्यादा लोगों ने ये ट्रेड लिया था और पुट की तरफ, और यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ, आई गेस छोटा भी नहीं, 11 का प्रीमियम 33 तक गया था, तो इस मूव में अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मार्केट में कुछ भी ट्रेड करने जैसा नहीं था। सो आज के मार्केट में देखा जाए तो समरी ज़्यादा कुछ नहीं था, बट एक हाथ ट्रेड बन सकता था, स्कैल्प बन सकता था, बट आज कैपिटल प्रोटेक्शन जो है मेन प्रायोरिटी बनती। सो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले हम एक्सनेस टर्मिनल को समझते हैं, और इस पे कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, या इसका टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है वो समझेंगे। सो सबसे पहले आप जब भी एक्सनेस यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आपको ये डॉट्स दिखेंगे। सो आप कभी भी ट्रेडर्स एरिया में होंगे या पब्लिक वेबसाइट पे होंगे, तो आपको यहाँ पे एक्सनेस टर्मिनल दिखाई देगा। जैसे ही आप एक्सनेस टर्मिनल पे क्लिक करोगे, आपको एक्सनेस की वेबसाइट खुल जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब हम यहाँ पे GBP USD यूज़ करने वाले, कि जो सबसे
वॉल्यूम वाला पेयर होता है, वन ऑफ द सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला पेयर होता है अगर हम मेजर पेयर्स में देखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पर हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कैंडल स्टिक्स ही यूज़ करेंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग वेज चूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए, बट हमारे लिए बेस्ट कैंडल स्टिक होता है। उसके बाद हम इंडिकेटर्स, अगर किसी को इंडिकेटर्स पसंद है यूज़ करना, सो मेरे लिए प्रेफरेबली इंडिकेटर जो होता है वो ईएमए होता है। अगर मैं बेसिकली प्राइस एक्शन पे स्टिक रहना प्रेफर करता हूँ, बट ईएमए अगर आप थोड़ा बड़ा ट्रेड प्लान कर रहे हो तो ईएमए आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकता है। सो फर्स्ट आप पहले एनालिसिस पूरा प्लान कर लो और उसके बाद आप ईएमए ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कितना नंबर का ईएमए ऐड करना चाहिए। तो अगर आप एक बड़ा ट्रेड प्लान कर रहे हो तो एक 50 ईएमए ऐड करना चाहिए। जैसे जब भी 50 ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन टूटी, ईएमए भी ब्रेक हुआ, बड़ा मूव आया, उसके बाद यहाँ पे वॉलेटिलिटी से रिकवर किया, ब्रेक हुआ, यहाँ पे बड़ा मूव आया। सो जब भी 50 में ब्रेक होता है विद प्राइस एक्शन, यूजुअली एक बड़ा मूव हमें देखने मिलता है। जैसे साइडवेज मार्केट में ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट इसके साथ अगर आप प्राइस एक्शन ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे 50 ईएमए ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, और यहाँ पे देख सकते हो आप कितना बड़ा मूव आया, और 50 ईएमए से ही मार्केट जो है सपोर्ट लेना शुरू किया। सो अगेन आप जैसे यहाँ पे अभी 50 ईएमए ब्रेक कर रहा है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर रहा है, सो यहाँ पे काफ़ी बुलिश सेटअप बनता हुआ जीबीपी यूएसडी में दिख रहा है। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेड की एंट्री प्लान करनी है, स्टॉप लॉस प्लान करना है, एंड देन रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। सो फॉर एग्जांपल इसका जो रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है और आपका ये ट्रेड है। अब क्योंकि ये बहुत ऊपर जा चुका है तो हम वेट करेंगे इसका एक छोटा सा पुल बैक आने का। ये डब्ल्यू बना है, ये नेकलाइन ब्रेक है, तो थोड़ी देर में कैंडल क्लोज हो सकती है। तो देखते हैं, थोड़ा अगर हमें पुल बैक मिलता है तो मे बी वी कैन ऐड सम क्वांटिटी एंड प्लेस आवर टारगेट्स हियर। जैसे कि आप देख सकते हो प्राइस बहुत अच्छे से ऊपर मूव कर रहा है, और टेक्निकल एनालिसिस में यही सब इंपॉर्टेंट है और आपको इस पे प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड एक्सनेस वेब टर्मिनल आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। अगर कल के मार्केट के व्यू की बात करें तो कल का मार्केट, सबसे पहले यूएस मार्केट की कंडीशन समझते हैं। यूएस मार्केट आप देख सकते हो ऐसे ही रैली किया था, बट अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, यानी थोड़ा रिट्रेस ले रहा है। अगर आप सारे बीटीसी काफ़ी फॉल कर चुका है, गोल्ड देखोगे, गोल्ड थोड़ा रिट्रेसमेंट की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा मार्केट जो है ना प्रॉफिट बुकिंग की तरफ बढ़ रहा है। सो यहाँ पे कल हम थोड़ा मार्केट को स्लाइटली साइडवेज टू डाउन साइड देख सकते हैं। जैसे बैंक निफ्टी आज देखने मिला, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे, मार्केट का एक जैसे ही ब्रेकआउट करता है या लिक्विडिटी जोन में जाता है तो मार्केट थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है, क्योंकि उसके देखो पहले तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, जैसे ही लिक्विडिटी जोन में गया यहाँ पे हमें जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन होते गया। सिमिलर यहाँ पे भी देख सकते हो, पहले तो बहुत फास्ट मूव कर रहा था, जैसे ही ब्रेकआउट जोन क्रॉस कर गया यहाँ पे मार्केट स्लो हो गया। तो अब हम अगर रेजिस्टेंस लेवल अगर मार्क करें तो ये रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, और स्लाइड थोड़ा मार्केट बेरिश जा सकता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकते हैं, तो थोड़ा इसे बेरिश देख सकते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, अगेन मैं इतना ही कहूँगा कि हम थोड़ा कल देखकर ट्रेड करेंगे। नो डाउट ऑप्शन बायर के सेटअप कल मिल सकते हैं, बिकॉज आज पूरा दिन साइडवेज था खासकर निफ्टी में, तो हम कल ट्रेड करेंगे, ऑप्शन बाय करेंगे, और बस थोड़ा व्यू जो है स्लाइटली बेरिश रख सकते हैं, बिकॉज ऑफ जो इतना बड़ा आप मूव हुआ है, गैप अप खुल के, हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिले। और जो बैंक निफ्टी है वो भी थोड़ा कल बेरिश देखने मिल सकता है, तो एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बन सकता है। तो लेट्स सी, यूएस मार्केट का तो अभी ये इंप्रेशन है। आफ्टर फाइनली जो हमें जो ट्रेड करना है वो लेवल के बेसिस पर ही ट्रेड करना है। ऑल्सो मास्टर बंडल पे 1000 रुपीज़ ऑफ है कूपन कोड। मास्टर बंडल में आपको 5 कोर्स मिलेंगे, इसमें बहुत कुछ अपडेट आने वाला है, बहुत कुछ नया नया कंटेंट आने वाला है, तो अभी आपको ऑफर में मिल रहा है, उसके बाद इसका प्राइस जो है बढ़ने वाला है। तो डू चेक इट आउट मास्टर बंडल। और अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में बहुत कुछ सीखना है विद IBZ, तो आपको ये कॉम्बो भी देख सकते हो। बाकी कल के मार्केट में देखते क्या होता है। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।